नमस्कार मित्रों। बीते शनिवार को मेरे बड़े भांजे, जो मेरा अत्यंत प्रिय था, उसकी प्रयागराज के नए यमुना पुल पर सिटी साइड में जब पुल में एंट्री किया जाता है, वहाँ पर एक ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद था, जिससे अभी तक मैं उबर नहीं पाया। मेरा भांजा मेरी ताकत था। वैसे भी भांजे मामा को बहुत प्रिय होते हैं। कॉन्वेंट एजुकेटेड था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पास होने वाला स्टूडेंट था। 54 साल की उम्र थी। इकलौता बेटा है मिहिर सिन्हा। दिमाग से तेज था। खुद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जिसे एमआर कहा जाता है, और दवाओं के क्षेत्र में उसे व्यापक नॉलेज था। उसकी दुखद मौत से पूरा परिवार सदमे में। 4 तारीख को दिवंगत आत्मा की शांति के लिए तेरही का आयोजन भी है। ये सब तो अपनी जगह है। जो सबसे बड़ी चिंताजनक पोजीशन है वो ये है कि प्रयागराज यानी कुंभ नगरी, संगम नगरी, गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है इसे। यहाँ पर इन दिनों सड़क हादसे बहुत हो रहे हैं। नवाबगंज में हो रहा है, फूलपुर में हो रहा है, गंगा पार जिसे कहा जाए, यमुना पार, शहर में हर जगह दुर्घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। अक्सर बातचीत में लोग कहते हैं कि भैया शांति से मरें, चलती फिरती अवस्था में मरें, अकाल मौत का शिकार ना हों। ये ईश्वर से, ऊपर वाले से लोग प्रार्थना करते हैं, मगर इन दिनों अकाल मृत्यु की घटनाएं बहुत हो रही हैं, और अकाल मृत्यु ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। कहीं ना कहीं प्रयागराज कमिश्नरी की ट्रैफिक सिस्टम डैमेज है। उसके अलावा ट्रैफिक पर दबाव भी है। 90 के दशक के बाद से हमारे प्रयागराज शहर में लग्जरी वाहन और सवारी वाहन, इसके अलावा ट्रक, बस, ये सब बड़ी रफ्तार में बढ़े हैं। यूपी शासन ने बदलते ज़माने के साथ सड़कें चौड़ी की। 2-2 हाईवे हैं, 3-3 हाईवे हैं, मैंने, और अभी भी काम हो रहा है, कामकाज हो रहा है। योगी सरकार विकास की दौड़ में अग्रसर है, जैसे दावे भी किए जा रहे हैं, मगर जितने विकसित क्षेत्र हैं और जितनी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पहले की बनस्पत इस वक्त उतनी ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग रफ्तार में जीना चाह रहे हैं, इस कदर रफ्तार जिसमें मौत ही नतीजा हो रहा है। आप लोगों से अपील है, पूरे शहर वासियों से, पूरे यूपी के लोगों से, कि कृपया सरकार का सहयोग करें, ट्रैफिक सिस्टम का पालन करें, स्पीड कंट्रोल में रखें। भारी वाहनों को विशेष तौर पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि रात में ये ऐसे निकलते हैं पुलों से जैसे मौत की रफ्तार में चलते हैं। हमारे भांजे को भी
इसी मौत की रफ्तार ने मारा। वो बहुत ही धीमी स्पीड में अपने साथी के साथ जा रहा था। साथी राजकुमार हेलमेट पहने बाइक चला रहा था बहुत धीरे। नए पुल में बांगड़ धर्मशाला की एंट्री पॉइंट पे वाहनों की चेकिंग हो रही थी, बैरिकेडिंग लगा। एक ट्रक वाला इतने तेज़ में साइड से काटा कि ट्रक के जो स्टेपनी होते हैं जो हवा में रहते हैं उसी से बाइक में पीछे टक्कर लगी और मेरा भांजा जो है एट स्पॉट मर गया। उसके आँख से नाक से और कान से ब्लीडिंग होने लगी, जबकि जो बाइक चला रहा था हेलमेट पहना था, सोचिए, और वो उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ। कुल मिलाकर यही है कि भारी वाहनों को और लग्जरी वाहनों की स्पीड पर कंट्रोल करना होगा। ट्रैफिक व्यवस्था को, ट्रैफिक सिस्टम को लागू करना होगा कड़ाई से। बाइक सवार जो आजकल चल रहे हैं स्पोर्ट्स बाइक, वो भी बहुत तेज़ी में निकल रहे हैं। वो स्वतः जान जोखिम में डालते हैं, प्लस राह में जो सीधे साधे लोग चलते हैं लोग, उनका भी जान ले लेते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ध्यान रखें इस चीज़ को कि ज़िंदगी अनमोल है, मौत तो होना ही है, तय है। ज़िंदगी अनमोल है, मौत तय है, और मौत शरीर का होता है और शरीर में आत्मा वास करती है, इसमें ईश्वर वास करता है। इसलिए आप लोग खुद भी बचें और दूसरों को भी बचा कर